मैं एक बार मरूंगा, बार बार नहीं मरूंगा, और किसी सुख के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं। मेरी बात को अच्छी तरह से याद रखना। मैं जब तक जीऊंगा बहुजन समाज के हक अधिकारों की राजनीति करूंगा, इस बात को आप याद रखना। डरते बढ़ते तो भैया हम किसी से नहीं है। हम इस सरकार से नहीं डरते। आप लोग तो ना सत्ता में ना विपक्ष में, आप समझो, आपसे तो क्या डरेंगे। हम संविधान के विरोध में जाने से डरते हैं। मैं बाबा साहब की कोटेशन पढ़ूंगा। जब पूना पैक्ट हो रहा था, बाबा साहब ने कहा था, उनको समझाया गया, मनाया गया, डराया, तो बाबा साहब ने कहा आप मुझे चौक पे ले जाके खंबे से बांध के फांसी दे दो, मगर मैं अछूतों के अधिकार के साथ समझौता नहीं करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। ये बाबा साहब का कोट था। मैं आज इस धरती पे खड़े होकर कह रहा हूं, महाराजा लाखन पारसी की धरती पे खड़े होकर कह रहा हूं, यहां मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है। मैं एक बार मरूंगा, बार बार नहीं मरूंगा, और किसी सुख के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं। मेरी बात को अच्छी तरह से याद रखना। मैं जब तक जीऊंगा बहुजन समाज के हक अधिकारों की राजनीति करूंगा, इस बात को आप याद रखना। और सत्ता मेरे जेब में नहीं है। अगर सत्ता मेरे जेब में होती या मुझे व्यक्तिगत कहीं से सत्ता लानी पड़ती, तो अगर मुझे हजारों लोगों के ऊपर से भी गुजरना पड़ता, तो मैं सत्ता लाके आपके पैरों में रख देता। ये लोकतंत्र है। अगर राजतंत्र होता और तलवार के दम पे सत्ता आती, तो मैं उस लड़ाई को भी लड़ता आपके लिए। मेरी बात को गौर से सुनना आप। लेकिन क्योंकि ये लोकतंत्र है और कलम से और वोट से शक्ति मिलेगी, इसलिए ये लड़ाई में जब तक आप अपना किरदार अदा नहीं करोगे, अपना रोल अदा नहीं करोगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, तब तक इस लड़ाई को हम लोग नहीं जीत सकते। और जिस दिन आपने अपनी जिम्मेदारी उठा ली, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जैसा कार्यकर्ता किसी पार्टी पे नहीं है। आज के समय में देश की किसी पार्टी के पास इतना मजबूत और ताकतवर कार्यकर्ता, संघर्षशील कार्यकर्ता नहीं। बस वो अपनी जिम्मेदारी समझ ले। जैसे वो मेरी एक आवाज पे पता नहीं कहां से आता है, उड़ता रहता है, इधर भी दौड़ता है, उधर भी दौड़ता है, और एडमिनिस्ट्रेशन कहता कहां से आगे। अगर वो बस मेरे कहे से जो बात मैं कहता वो भी करना शुरू कर दे, तो सारी बात ठीक हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, अब आते हैं पिछड़े वर्ग सम्मेलन पे। तो भाई, मैं जब पढ़ रहा था, इस पूरे उसको समझ रहा था, तो मैंने वर्ण व्यवस्था पढ़ी, फिर जाति व्यवस्था पढ़ी। आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए। कुछ मैं उस तरह के सोर्स लाया हूं आपको बताने के लिए कि आपकी समझ में आए। और बहुत सारी जो इस समय जो राजनीति चल रही है उस पर भी मैं अपनी बात रखूंगा। लेकिन पहले महत्वपूर्ण बात, जिससे आपको और जिस वजह से मैंने आपसे आग्रह किया आने का, और जिसको सुनना है, आपको समझना है, क्योंकि आज समझने की जरूरत है। पहली बात यह है कि 1928 में बंबई प्रांत के गवर्नर महोदय मिस्टर OBH स्टार्ट, जो ICS थे, नाम के एक अधिकारी की अध्यक्षता में पिछड़ी जातियों के लिए कमेटी नियुक्त हुई। इस कमेटी में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ही शूद्र वर्ग की जुड़ी जातियों को अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम से संबोधित किया। एक बात। दूसरी बात, मैं तो इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूं कि जातियां हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाई है। जातियां इंसानों को बांटने के लिए बनाई गई है। वैचारिक रूप से धर्म और तमाम तरह की चीजें वो, क्योंकि जीवन जीने की पत्तियां हो सकती हैं, लेकिन जातियां नहीं हो सकती। जातियां जानवरों में तो हो सकती हैं, प्रजातियां भी जानवरों में हो सकती है, लेकिन इंसानों में नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही प्रक्रिया से बच्चा पैदा होता है और उसको बचपन में जब वो छोटा होता है, या यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप अगर आपको नाम ना बताया जाए, पीछे का सरनेम ना बताया जाए, तो आप नहीं बता सकते, आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो, कि किस जाति का है। अगर उसके नाम के पीछे पाल ना लगाओ, प्रजापति ना लगाओ, कश्यप ना लगाओ, मौर्य ना लगाओ, शाक्य ना लगाओ, बिंद ना लगाओ, राजभर ना लगाओ, केवट ना लगाओ, जाट ना लगाओ, गुजर ना लगाओ, यादव ना लगाओ, लोधी ना लगाओ, अगर ये सब चीजें नहीं लगी, जाटा ना लगाओ, सोनकर ना लगाओ, धानुक ना लगाओ, पटेल ना लगाओ, अगर ये सब चीजें, राजपूत ना लगाओ, गोत्र के रूप में शर्मा, चौबे, छब्बे, दूबे,
ये ना लगाओ तो आप नहीं बता सकते, श्रीवास्तव ना लगाओ कि ये आदमी किस जाति का है, क्योंकि कोई इस जाति को नापने का कोई पैमाना पैरामीटर इस देश में नहीं है। जब हम बताते हैं कि मैं संजीव पाल हूं, मैं सुनील चौधरी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं एक्स हूं, मैं वाई हूं, मैं जेड हूं, तब हमें पता लगता है कि ये आदमी कौन। तो हमारे महापुरुषों ने जातियां नहीं बनाई, इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ये 40 मिनट मेरी है, उसके बाद तो जिंदाबाद। होता क्या है, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी, जैसे मैं किसी बात को आपको समझा रहा हूं, अचानक से कोई और बोलेगा, आपका ध्यान दूर चला जाएगा, तो मेरी बात का जो प्रभाव या आप तक जो पहुंचनी है वो नहीं पहुंच पाएगी। आपने इसका जनरल वो समझो, स्कूल आपने देखा है ना, जब टीचर पढ़ाता है, दो बच्चे अगर आपस में बात करते हैं, इधर उधर देखते हो या फोन यूज करते हो, तो टीचर अगर उनसे पूछ ले कि भाई बताओ मैंने क्या पढ़ा, तो वो फिर उनका ध्यान ही नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके मनोभाव को समझता हूं, आपके प्यार को समझता हूं, लेकिन अभी आप मेरे ऊपर ये कृपा करें कि मुझे सुने। यही आपका सबसे बड़ा प्रेम है आज के समय में। मैं वॉलंटियर बहनों का अपनी बहुत धन्यवाद दूंगा, ये बड़ा काम कर दिया है हमारी टीम ने, बहनों को वॉलंटियर बना दिया, ये बड़ा काम है, मैं इसके लिए आभारी। वॉलंटियर भाइयों का भी, बहनों का ज्यादा। तो प्यारे साथियों, तो लेकिन ये जो फ्रैक्शन बनाए गए हैं, व्यवस्था में जो बनाए गए हैं, संविधान से पहले जो व्यवस्था थी जिसको हम लोग मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, उसका प्रभाव तो अभी भी दिखता है, लेकिन उस व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण बनाए गए, शूद्र बनाया गया, और शूद्र को कुछ आइडेंटिफाई किया गया है, बताया गया है उस समय की उसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसे उच्च वर्ण की जाति आती थी, वैसे ही बैकवर्ड क्लास में सबसे पिछड़ी अछूत बनाए गए जातियों और आदिवासी समुदाय को समाविष्ट किया गया, और ऐसे ही अदर बैकवर्ड क्लास में शूद्र वर्ण की जातियों को रखा गया। प्यारे साथियों, मैं शूद्रों के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। नौजवानों को जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि भूत चढ़ा हुआ है, धर्म का भूत बहुत बड़े पैमाने पर हमारे लोगों को चढ़ा हुआ है, कि जो पुराना संविधान था उन्होंने शूद्रों पे कुछ बैन लगाए। क्या? शूद्र का स्थान वर्ण व्यवस्था में अंतिम रखा गया। शूद्र अपवित्र है, अतएव उसके सम्मुख अथवा उसको सुनकर कोई वैदिक कर्म नहीं हो सकता है। शूद्र को वह सम्मान नहीं है जो अन्य वर्णों को है। शूद्र के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। शूद्र का व्रत ब्राह्मण बिना धन दिए कर सकता है, यदि कुछ देना पड़े तो वह नगण्य है। शूद्र को पढ़ाना नहीं चाहिए, उसको पढ़ाना पाप है तथा अपराध है। शूद्र ब्राह्मणों से वाद विवाद नहीं कर सकता है। धन कमाने की शक्ति रखते हुए भी शूद्र को धन अर्जन करने का अधिकार नहीं। शूद्र कोई जायदाद या संपत्ति नहीं रख सकता, और ब्राह्मण जब चाहे उस शूद्र की सब संपत्ति जब्त कर सकता है। शूद्र को कोई राजपद प्राप्त नहीं हो सकता। शूद्र का कर्तव्य ऊंची जातियों की सेवा करना मात्र है, इसलिए वह पैदा हुआ है, इसी में उसकी मुक्ति है। शूद्र के साथ किसी उच्च वर्ण स्त्री की शादी नहीं हो सकती। शूद्र की हत्या करने का कोई पाप नहीं है। शूद्र जन्म से दास है, सर्वदा दास ही बना रहेगा। और इस शूद्र में कौन आता है? जिनकी कुर्सियां बाद में धुलती है वो भी फिर कहते हैं कि भाई हम भी शूद्र हैं, जब उनकी कुर्सियां धो दी जाती। आप ये समझो, आज का बैकवर्ड क्लास, कर्षक जातियां, अति पिछड़ी जातियां, और जैसे रामेश्वर पवन जी कह रहे थे कि सारा शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब सब इसी बैकवर्ड क्लास में, शूद्र में आता है आज के परिप्रेक्ष्य में। और इनके लिए संविधान में इतनी पाबंदियां थी, और मैं सोचता हूं कि क्या कारण रहा होगा कि इन्होंने इस गुलामी से मुक्ति नहीं ली, इनको ये गुलामी महसूस नहीं हुई। इसका एकमात्र कारण मुझे नजर आता है अशिक्षा, कि सबसे बड़ा अपराध यह हुआ कि उन्होंने पढ़ने का अधिकार हमारे लोगों से छीन लिया।
जब पढ़ेंगे नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जब मैं जानता ही नहीं कि ये कानून मेरे लिए है या नहीं है, या मेरा हित इसमें है या नहीं है, तो मुझे समझ आता है शिक्षा इसके बीच में सबसे बड़ा कारक रहा है।